नमस्कार, पीपुल्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा, 2 मई से 30 जून तक रहेंगे स्कूल बंद। फरारगंज तहसील में विकास कार्यों की समीक्षा, उपायुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। बाराटांग में संपर्क से समाधान, प्रशासन गांव की ओर पहल के तहत विकास कार्यों की समीक्षा। और राष्ट्रीय रिवर्स वायर सेलर मीट का सफल समापन, द्वीप उत्पादों को मिले नए बाजार। अब समाचार विस्तार से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल ने वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। इस आदेश के तहत अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त एवं निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 2 मई 2026 से 30 जून 2026 तक कुल 60 दिनों का समर वेकेशन रहेगा। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल 1 जुलाई 2026 से पुनः खुलेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 की गृह परीक्षाओं के परिणाम हर हाल में 31 मार्च 2026 तक घोषित करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा, ताकि शैक्षणिक कैलेंडर को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। प्रशासन के इस निर्णय से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को समय रहते शैक्षणिक योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग IAS ने प्रशासन द्वारा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरारगंज तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पल्लवी सरकार सचिव कृषि कमलेश्वर राव, उपमंडल मजिस्ट्रेट दक्षिण अंडमान तथा सहायक निदेशक कृषि भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त वृंदावन निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य VK अब्दुल अजीज भी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। निरीक्षण दल ने रबर बोर्ड की वृंदावन गांव स्थित रोपण भूमि का जायजा लिया। इस स्थल को समुदाय केंद्रित अवसंरचनात्मक विकास की दृष्टि से अत्यंत संभावनाशील बताया गया। जिला परिषद सदस्य द्वारा यहाँ मिनी चिल्ड्रन पार्क, साइकिल पार्क, बैडमिंटन कोर्ट तथा 2 तालाबों के निर्माण जैसे विभिन्न विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा गया। सतत एवं सुव्यवस्थित विकास के महत्व पर बल देते हुए उपायुक्त ने संबंधित तकनीकी अधिकारियों, कनिष्ठ अभियंता PWD और कनिष्ठ अभियंता PRI को संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने तथा भूमि के समग्र और सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह क्षेत्रीय दौरा जिला प्रशासन के विकास कार्यों की सतत निगरानी और जन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित हो सके। संपर्क से समाधान, प्रशासन गांव की ओर पहल के अंतर्गत 20 एवं 21 फरवरी को बाराटांग दौरे के दौरान उत्तर एवं मध्य अंडमान के उपायुक्त सुशांत पदा IAS ने फाइबर बोर्ड एसोसिएशन, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा NHIDCL के अधिकारियों, ठेकेदारों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित कर पर्यटन, अवसंरचना और जन सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विकासात्मक मुद्दों की समीक्षा की। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायुक्त ने फाइबर बोर्ड एसोसिएशन एवं PRI प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में जट्टी एवं गुफा क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार, सुरक्षा एवं पर्यटक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, नौका सेवाओं का बेहतर विनियमन व सुविधा तथा बालू डेरा बीच को भरते पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जैसे प्रस्ताव रखे गए। हितधारकों ने समुद्री संपर्क के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया, विशेषकर प्रस्तावित स्वराज द्वीप बालू डेरा मार्ग को लॉन्ग आइलैंड से जोड़ने पर, जिससे पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। उपायुक्त ने सकारात्मक सुझावों की सराहना करते हुए संबंधित विभागों से परामर्श कर व्यवहार्य क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने NHIDCL अधिकारियों के साथ चल रहे सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों, फाइलिंग की स्थिति और परियोजना समय सीमा की समीक्षा की। सुंदरगढ़, अडाचिक, नीलांबूर जट्टी और कदमतल्ला के थाने चिंताओं के समाधान, लंबित कार्यों में तेजी तथा शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थाओं के समीप आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
वन एवं राजस्व भूमि से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों पर विचार विमर्श हेतु वन मंडल अधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ अलग बैठक भी की गई। उपायुक्त ने विकास को गति देने के लिए विधि सम्मत एवं व्यवहारिक समाधान अपनाने पर बल दिया। दौरे के दौरान उपायुक्त ने खट्टा खाड़ी, राफ्टर्स क्रीक, रजतगढ़, नयागढ़, लोरोजिक, EFA और सुंदरगढ़ जैसे दूरस्थ गांवों का भी भ्रमण किया और स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद कर जमीनी हकीकत व शिकायतें सुनी। यह पहल अंतिम छोर तक सुशासन और समावेशी विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगामी महीनों में जिले के शेष गांवों तक भी इस पहल का विस्तार किया जाएगा। संपर्क से समाधान, प्रशासन गांव की ओर पहल, प्रशासन और नागरिकों के बीच सेतु को मजबूत करते हुए उत्तर एवं मध्य अंडमान में सुशासन और जन सेवाओं को हर द्वार तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कृषि, मत्स्य एवं उद्योग विभागों द्वारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय रिवर्स वायर सेलर मीट का मेगापोर्ट रिसोर्ट श्री विजयपुरम में सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह आयोजन 23 से 24 फरवरी तक हैडो में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमि भारत से आए खरीदारों तथा द्वीप समूह के विक्रेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मीट में सी फूड, नारियल एवं नारियल आधारित उत्पाद, स्वदेशी मसाले, विदेशी उष्णकटिबंधीय फूलों तथा अन्य मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों का व्यापक प्रदर्शन किया गया। मीट के दूसरे दिन खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संरक्षित B2B बैठकों का आयोजन किया गया, जिससे प्रत्यक्ष व्यापारिक चर्चाएं और बाजार संपर्क स्थापित हो सके। इसके साथ ही अंडमान एवं निकोबार प्रशासन बाहरी राज्यों से आए खरीदारों और स्थानीय उद्यमियों के बीच संवाद एवं फीडबैक सत्र भी आयोजित हुआ। इस दौरान खरीदारों ने द्वीप समूह से सी फूड, मसाले और नारियल आधारित उत्पादों के नियमित क्रय में गहरी रुचि दिखाई और कई खरीदारों ने शीघ्र ही नियमित खरीद शुरू करने की तत्परता जताई। संवाद सत्र में पल्लवी सरकार सचिव मत्स्य, कृषि एवं उद्योग तथा जगताप कल्याणी राजेंद्र निदेशक मत्स्य ने भाग लिया। उन्होंने खरीदारों और विक्रेताओं को आश्वस्त किया कि प्रशासन अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, प्रमाणन सुविधा, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के सुधार और व्यापारिक अड़चनों के समाधान के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करेगा, ताकि मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच स्थायी व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम के अंतर्गत खरीदारों को प्रमुख उत्पादन और विपणन केंद्रों का भ्रमण भी कराया गया। इनमें जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर, स्पाइस गार्डन बिडनाबाद, डोलीगंज इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित मत्स्य प्रसंस्करण इकाई तथा सरकारी एम्पोरियम सागरिका एम्पोरियम शामिल रहे। इन भ्रमणों से खरीदारों को द्वीपों की उत्पादन प्रक्रिया, स्वच्छता मानकों, कच्चे माल की उपलब्धता और प्रसंस्करण क्षमता की प्रत्यक्ष जानकारी मिली। इस दौरान मारीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने प्रस्तावित सी फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर एक्वा पार्क के लिए चिन्हित भूमि का भी निरीक्षण किया, जिसे निर्यातोन्मुख अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सक्रिय व्यापारिक बातचीत भी हुई, जिससे भविष्य के व्यापार विकास की मजबूत नींव पड़ने की उम्मीद है। समापन सत्र की प्रमुख उपलब्धि नई व्यापारिक साझेदारियों को औपचारिक रूप देने वाले समझौतों का आदान प्रदान रहा। MS राजा राव सी फूड्स और ब्लू ओशन एक्सपोर्ट्स कोलकाता के बीच द्वीपों से मुख्य भूमि बाजारों में चिल्ड येलोफिन टूना के निर्यात के लिए समझौता हुआ। वहीं MS वर्साडी मरीन फूड्स श्री विजयपुरम और NS सी फूड्स के बीच मैक्रेल मछली व्यापार प्रारंभ करने का समझौता भी किया गया, जो इस मीट के ठोस व्यावसायिक परिणामों को दर्शाता है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने इस आयोजन के सफल संचालन में सहयोग के लिए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड APEDA, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड तथा RAMP जैसी सहयोगी एवं वित्त पोषक एजेंसियों के योगदान की भी सराहना की गई। NRBSM का यह सफल आयोजन
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कृषि, मत्स्य और संबद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे किसानों, मछुआरों और स्थानीय उद्यमियों के लिए आय के नए अवसर, निर्यात संभावनाओं में वृद्धि और मूल्य संवर्धन को मजबूत आधार मिला है। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।